से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहज शुभगम निर्मलम दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्द रक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, किसी जंगल में महात्मा जी रहते थे। वहाँ पर रोज सत्संग होता था। बहुत लोग सत्संग में जाते थे, लेकिन वहाँ के जो सेठ जी थे उनको फुर्सत नहीं होता था, कभी सत्संग में नहीं जाते थे। संयोगवश एक रोज महात्मा जी उधर टहलने गए। उसी रास्ते से सेठ जी भी आ रहे थे, तो महात्मा जी देख लेते हैं सेठ जी को। तो महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी आपको कभी फुर्सत नहीं होता है, आप सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? यह सत्संग जो है यही अपना काम है, समय निकाल करके भी सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में नहीं आने से फिर सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग में आने पर समझ में आता है क्या सत्य है क्या असत्य है। सेठ जी वही बात बोलते हैं, हमको फुर्सत ही नहीं होता है तो सत्संग में कैसे आवे। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है आपको फुर्सत नहीं होता है, मैं एक घड़ा देता हूँ। इस घड़ा को आप जाइएगा और वहाँ जाकर के इस घड़ा को पटक दीजिएगा। जैसे घड़ा को पटकिएगा तो इसमें से एक भूत निकलेगा और इस भूत को जितना काम है बताते जाइएगा, यह भूत सारा कार्य आपका कर देगा।
जिस दिन काम बताना छोड़ दीजिएगा तो यह भूत जो है ना आपको ही खा लेगा। तो सेठ जी कहते हैं मेरे पास इतना काम है तो काम का अंत ही नहीं है। इस भूत को एक बार फुर्सत ही नहीं होगा, जाने दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा समय आ गया जो काम नहीं रहने पर फिर तो आपको ही खा जाएगा। अगर ऐसा अवसर आ गया तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ जाइएगा, मुझे याद कीजिएगा। सेठ जी मन ही मन बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि मेरे पास तो इतना काम है, इसको फुर्सत ही नहीं देंगे, फिर यहाँ पर भी आने का मौका नहीं लगेगा। जैसे सेठ जी आते हैं घड़ा को पटक देते हैं और भूत निकलता है उसमें से। भूत को कहते हैं जाओ जी, यहाँ पर तालाब बनाना है। उनके मन में ऐसा हुआ कि ऐसा ऐसा भारी काम बताएंगे तो वही तालाब बनाते बनाते तो इसका हालत खराब हो जाए। भूत गया और बहुत जल्दी में तालाब बना दिया। फिर आ गया, सेठ जी जल्दी काम बताइए नहीं तो आपको खा जाऊंगा। फिर बोला वहाँ पर यहाँ पर इतना कुएं बनाना है। भूत गया, कुएं सब भी कुछ ही दिन में तैयार कर दिया। सेठ जी आगे के लिए सोच रहे हैं कि जैसे आएगा फिर अगला काम बता देंगे। जाओ जी, यहाँ पर इतना बीघा में बगीचा लगाना है। कुछ ही दिनों में बगीचा लगा करके तैयार कर दिया। मतलब जो जो कार्य बताते गए सारा कार्य जल्दी में कर लेते थे। यहाँ से यहाँ नहर बनाना है, ये करना है, वो करना है, सब कार्य पूरा कर दिया। अब छोटा छोटा काम तो जाते थे, तुरंत आ जाते थे करके। अब तो सेठ जी का हालत खराब हो गया। अब क्या होगा? फिर कुछ जरूरी कार्य बता दिए। अब गया कार्य करने के लिए, इधर सेठ जी भागा महात्मा के पास। अब क्या होगा? अब तो ये हमको खा जाएगा। महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी से कहते हैं बचाइए महात्मा जी, बचाइए, अब यह भूत हमको खा जाएगा। इसको जैसे बताता हूँ वैसे सब काम पूरा कर लेता है, अब क्या करें? बोले देखो, जाओ इसी भूत से कहना बांस काटने के लिए, एकदम सीधा बांस। अब बांस काट करके एकदम बढ़िया से छील देना है, इसमें तेल लगा देना है और इसको बढ़िया से गाड़ देना है मजबूती से कि उखड़े नहीं। और जब काम रहे तब कहना यह काम करो, और काम नहीं रहने पर इस भूत को कहना इस बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तो वही किया सेठ जी। जैसे महात्मा जी के पास से आने लगे भूत, वहाँ पहुँच गया, जल्दी काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। बोले जाओ वहाँ से बांस काट करके लाओ, उसको छील करके बढ़िया से तेल लगा करके गाड़ दो। जब तक काम नहीं बताऊंगा तब तक उस पर चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। वही किया भूत। अब तेल लगा हुआ था, जो जो जरूरी कार्य था करके, अब बस जैसे समय मिला उस पर चढ़ना उतरना शुरू कर दिया।
चढ़ते उतरते भूत का नस नस ढीला हो गया। बस अब वो आकर के सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी अब जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा, बस जो कहिएगा वही करूँगा, जितना काम बताइएगा वही करूँगा, नहीं काम रहने पर मैं बांस पर नहीं चढ़ूँगा उतरूँगा, बस उस समय आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस शांति से बैठा रहूँगा, क्षमा कर दीजिए। सेठ जी क्षमा कर दिए। और यह भूत जो है देखिए यही मन है, इस मन को जब काम दीजिएगा तो काम करते रहेगा, जो जो कार्य है करते रहेगा। और जैसे कार्य पूरा हो गया फिर देखिए यह मन इतना अशांत हो जाता है, बैठा मन शैतान का, तो वही शैतान का वही समझिए वो भूत शैतान बन करके उसको परेशान कर दिया, खाने के लिए तैयार हो गया। तो इसीलिए गुरु महाराज जो हैं ऐसी कृपा किए हैं इस मानव के लिए कि भजन की व्यवस्था सबके लिए सुलभ कर दिए, सबके लिए भजन सुलभ कर दिए। घर परिवार में रह रहे हों या गुरु दरबार में रह रहे हों, कह रहे हैं गुरु महाराज जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य शरीरधारी हैं, नारी हों या पुरुष हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, जो भी हों, सब सत्संग कर सकते हैं। और सत्संग के द्वारा सत्संग करके अंतर व बाहर, आंतरिक सत्संग और बाहरी सत्संग दोनों तरह से सत्संग करके इस मन रूपी भूत को बस में कर लेना है, अपना गुलाम बना लेना है। जैसे मन रूपी भूत आपका गुलाम बन गया तो जान लीजिए सारी इंद्रियां भी आपके गुलाम हो जाएगी। ये मनमाना नहीं करेगी। अभी तो सभी इंद्रियां और मन आपको गुलाम बनाए हुए हैं। ये जैसे जैसे नाच नचाती है वैसे वैसे नाच नाचते हैं। सेठ जी को कभी फुर्सत नहीं था सत्संग में जाने का, तो उसी तरह बहुत लोग कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। जैसे ही मन को गुलाम बना लेंगे साधन विशेष के द्वारा गुरु युक्ति से, वैसे ही फिर देखेंगे कैसे समय नहीं मिलता है। जब मर जाते हैं तब समय मिल जाता है, तब उसके घर का कार्य कैसे होता है विचार कीजिए, और बढ़िया ढंग से होने लग जाता है। मैं तो इस चीज़ को भी देखी हूँ। एक बूढ़े बाबा कहते थे कि मेरे नहीं रहने पर पता नहीं सब कुछ नाश करके ये लोग बैठ जाएगा। हर समय कहते रहते थे, हर समय माथा धुनते रहते थे, अपने बच्चे सबको भी परेशान करते रहते थे। तो उनके बच्चे कहते थे कि बाबूजी आप चिंता नहीं कीजिए, आप ध्यान भजन कीजिए, सब काम होगा। फिर भी वे बूढ़े बाबा जीवन भर तो एक बार फुर्सत नहीं, बुढ़ापा में अब बच्चे सब के पीछे पड़े रहते थे कि ये करो वो करो, फुर्सत नहीं होता था। जब बूढ़ा बाबा ख़त्म हो गए फिर उसके घर का कार्य सुंदर ढंग से हो रहा है, अभी भी सुंदर ढंग से चल रहा है, सारी व्यवस्था सुंदर, अपना से नहीं करता है और सुंदर व्यवस्था हो गया, नौकरी हो गई, अब नौकर चाकर कर रहा है, सब कार्य सुंदर ढंग से चल रहा है।
तो लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं और भजन छोड़ करके दिन रात मरते रहते हैं। अगर इसी मन को भजन के द्वारा बस में कर लेंगे, सारी इंद्रियां भी बस में कर लिए, तब देखिए सारा कार्य सुंदर ढंग से होगा, अपना कार्य भी होगा। जब सुखदेव मुनि जन्म लिए तो उनके पिताजी देखते हैं कि जन्म लेते ही ये भागना शुरू कर दिया, जंगल के तरफ भागना शुरू कर दिया, भागने लगा। बोले बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा बेटा रुक जाओ। बोले नहीं पिताजी, मुझे जाने दीजिए, यह माया जो है, इस माया से मुझे बहुत दुख प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व का सब तरह से सब सुखदेव मुनि को याद आ गया था। एक बार वो ऊंट शरीर में थे और ऊंट पर बहुत सामान लदा हुआ था, एक गड्ढा में गिर गए थे, उसका प्राण नहीं निकला था और उसके शरीर पर उस रास्ते से जहाँ पर वह गिरा था, एक तो वो कष्ट में पड़ा हुआ था गड्ढा में, ऊपर से लोग जो जाते आते थे उसी के शरीर पर पैर दे करके जाते थे आते थे। ऊंट का प्राण भी नहीं निकल रहा था। सोचिए इतना कष्ट, बहुत तरह के कष्ट जो जन्म जन्म से वो भोगे थे, सब सुखदेव मुनि को माँ के गर्भ में भी याद आ गया था, माँ के गर्भ में ही याद आ गया था। उसी तरह से जन्म जन्म से कितना कष्ट भोगे हैं इसका ठिकाना नहीं है। इस बार भी मानव शरीर को प्राप्त करके फिर भोग में ही लिप्त हो गए, तो फुर्सत कब होगा, कब फुर्सत होगा भजन करने का। तो चतुर वही होते हैं जो जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है करते हैं और समय निकाल करके भजन भी करते हैं। तो सुखदेव मुनि से एक बार उनके पिताजी कहे, जब बहुत तरह से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिए, उनके पिताजी से फिर उनकी मुलाकात हुई। बोले बेटा तुम गुरु धारण कर लो। कहीं उड़ान भर के ही जाते आते थे, सोचिए ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे, उड़ान भर करके ही जाते आते थे। फिर भी उनके पिताजी कहे बेटा तुम गुरु धारण कर लो। तब वो गुरु धारण बता दिए कि जाओ सुखदेव, ये राजा जनक हैं, उनके पास जाओ और उनको गुरु धारण करो, उनको गुरु बना लो। जब सुखदेव मुनि गए हैं राजा जनक के दरबार, तो सिपाही अंदर नहीं जाने दिए। सिपाही गए राजा जनक को पूछने के लिए कि सुखदेव मुनि आए हैं। बोले उनको भीतर नहीं आने देना। 3 दिन तक गेट पर ही रख लिए, बाहर ही गेट पर खड़े रहे। बाद में बोले ठीक है, उनको बुलाओ, सुखदेव मुनि को बुलाओ। जब भूख प्यास से तड़प गए तब भीतर बुलाए। अभी के कोई शिष्य गुरु दरबार जाए, उनको कह दे आज दीक्षा नहीं मिलेगा, तो तुरंत वहाँ से चला जाएगा, फिर कब आएगा ठिकाना नहीं, या कहीं और जा कर के दीक्षा ग्रहण कर लेगा। लेकिन वो उस दरबार में खड़े रहे 3 दिन तक। जब अंदर गए हैं तो देखते हैं कि राजा जनक 2 रानियों के साथ बैठे हुए हैं, दोनों के कंधे पर हाथ है, दोनों हाथ दोनों कंधे पर है, दोनों रानियों के कंधे पर। तो इनके मन में हुआ, अरे मैं कहाँ आकर के फंस गया, मैं सिद्ध महापुरुष होकर के कहाँ आकर के फंस गया, ये तो महाभोगी है।
इस भोगी के पास मैं आ गया। तब तक वे देखते हैं कि दोनों पैर जो है आग में है, अग्नि प्रज्वलित है। सुखदेव मुनि का दोनों पैर आग में है और वो जल भी नहीं रहे। फिर सोचते अरे ये तो योगी भी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, आग में पैर है फिर भी नहीं जल रहे हैं। सोच ही रहे थे, तब तक में राजा जनक कहते हैं सुने ना, इनको जो है मिथिला नगरी का स्वादिष्ट भोजन कराओ, स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। फिर 56 प्रकार के भोजन एकदम सजा दिए हैं और उनके सामने में आसनी लगा दिए और बोले, उनको बुलाए, चलिए 56 प्रकार के भोजन ग्रहण कीजिए। सुखदेव मुनि बैठ गए भोजन करने के लिए। 3 दिन के भूखे थे। बोले ऊपर, एक बार ऊपर देखिए। जैसे ऊपर देखते हैं तो धागा में नंगी तलवार लटकी हुई थी। अब तो उनका हालत खराब हो गया। एक तो मैं 3 दिन का भूखा हूँ, ऊपर से नंगी तलवार सिर के ऊपर लटकी हुई है। पता नहीं यह तलवार कब गिरेगा, मेरा तो गला ही खत्म हो जाएगा। अगर यह नंगी तलवार गिरा तो फिर कोई नहीं प्राण को बचा पाएगा। अब डर से हालत खराब है और जल्दी जल्दी 2-4 कोर खाए, क्योंकि ऊपर तलवार है लटकी हुई। और 2-4 कोर खा करके तुरंत वहाँ से उठ गए। सुखदेव मुनि पूछते हैं कैसा लगा मिथिला का भोजन? मिथिला का भोजन कैसा लगा? बोले कहते हैं मिथिला का भोजन कैसा लगा, मैं तो स्वाद नहीं लिया, जल्दी जल्दी सबको सान मिला करके 2-4 कोर ग्रहण किए। डर से तो हालत खराब था, अगर तलवार गिरी तो मेरा तो गर्दन ही कट जाएगा, इसीलिए मैं जो वो भरपेट नहीं खा पाया, न स्वाद ले पाया। बोले ठीक है। बोले महाराज मैं तो आपसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने आया था और मेरा जान लेने के लिए ही तैयार हो गए। तब सिपाही को बुलाते हैं कि इनको जो है मिथिला नगरी का दर्शन करा दीजिए। जैसे मिथिला नगरी के दर्शन कराने ले गए तो दोनों हाथ में जो है तेल दे दिए, एक एक कटोरा तेल दे दिए। बोले देखो अगर एक बूंद भी तेल गिर गया तो इसका गर्दन उड़ा देना। और दोनों तरफ सिपाही दे दिए, एक बूंद भी तेल गिरा इसका गर्दन उड़ा देना। अब वो तेल को देखेगा कि नगर को देखेगा, नगर को जैसे देखेगा वैसे तेल गिर जाएगा। अब दोनों तरफ सिपाही है, वो तेल को देखते हुए जहाँ जहाँ सिपाही घुमाए चारों तरफ घूम करके तेल को देखते हुए फिर आ गए। जैसे आए राजा जनक पूछते हैं सुखदेव मुनि मिथिला नगरी कैसा लगा देखने में? बोले महाराज क्या बोलते हैं,
आप तो तेल के कटोरा भर के हाथ में दे दिए और बोले जैसे ही तेल गिरा गर्दन को उतार लेना। तो मैं मिथिला नगरी को कैसे देखता? मैं तो तेल को देखते हुए जा रहा था। कहते हैं तुम ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने आया था, जाओ तुमको ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा मिल गया। स्वाद लेना, संसार को देखना, ये सब जो है दिन प्रतिदिन इसके कारण संसार में बहते जाता है। जो स्वाद लेकर के भोजन करेगा उसकी सारी इंद्रियां अशांत हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। अब बाद में तुम संसार को नहीं देखा, बस तेल को देखते हुए जा रहा था। तो इसी तरह से संसार को नहीं देखना है, सदा मन को लक्ष्य पर रखना है, सदा मन को लक्ष्य पर रखना है। तब तुम उस परम प्रियतम परमात्मा तक पहुंच पाओगे, तब तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे। जाओ अपने लक्ष्य पर रहना, अपने तरफ झांकने के लिए संसार का देखना जब तक नहीं छोड़ेंगे, संसार का सुनना, संसार की तरफ दौड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वह अपने तरफ झांक नहीं सकता है। उसके लिए स्वाद रहित भोजन, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे, सारी इंद्रियां अशांत हो जाएगी। 56 प्रकार के भोजन बनाए, लेकिन वो सब कुछ मिला जुला के एक कर दिए और जल्दी जल्दी 2-4 गुड़ खाए। अब स्वादिष्ट भोजन था, भर पेट खा लेते, उसका फल क्या होता? भर पेट खा लेने पर वो तमोगुण में चले जाते हैं। अति आहार इंद्रिय बल करे, अधिक खा लेंगे सारी इंद्रियां अशांत हो जाएगी। अति आहार इंद्रिय बल करे, नाशे ज्ञान, ज्ञान का नाश हो जाता है। संसार मुख हो जाते हैं, सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में फंस जाती है, अपने अपने मैथुन चित्त, नाशे ज्ञान मैथुन चित्त, व्यापय निद्रा झपय काल, ताको हृदय सदा जंजाल। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। इसीलिए हर समय लक्ष्य पर रहना चाहिए, हर समय लक्ष्य पर रहना चाहिए, तब काम बनेगा। उसके लिए सुन ही चुके हैं, जो गुरु महाराज युक्ति बता दिए हैं। सदा अपने लक्ष्य पर रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, मन से मंत्र को धारण किए रहिए। बारंबार मन संसार की तरफ भागता है, मन से मंत्र जाप करते रहिए। जब संसार के नाम रूप से सिमट जाएंगे तो अंतर में वह ब्रह्म ज्योति दिख जाती है। और जैसे ही ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा तो समझ लीजिए संसार के नाम रूप से सिमट गए हैं। कभी कभी जो है बहुतों को पहले ही वह ब्रह्म ज्योति दिख जाता है। गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट नहीं हुए और पहले ही दिखने लग जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जिनको गुरु महाराज से प्रेम है वो कभी न कभी दर्शन दे देते हैं। और गुरु महाराज का जिनको दर्शन हो जाता है तो जान लीजिए इनका दर्शन हो जाए तो अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए समझ लीजिए हरी झंडे मिल गए।
तो आराम से अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। जैसे गुरु महाराज हटते हैं तो वो जो है उनके लिए व्याकुल हो जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं, गुरु महाराज के लिए रोने लग जाते हैं। गुरु महाराज कहाँ चले गए, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम हो गया, कहाँ चले गए। जैसे ही रोते हैं, तड़पते हैं, तड़प आते ही जैसे ही तड़प आएगा भीतर से, तो फिर पूर्ण रूप से सिमट करके चेतन ऊपर हो जाता है। फिर ज्योतिर्मय बिंदु भी प्रकट हो जाता है। उस ज्योतिर्मय विमान पर चढ़ करके वह जीव अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। अंतर जगत में जैसे ही प्रवेश होता है तो बहुत तरह के दृश्य आप लोग सुन चुके हैं। बहुत तरह के अंतर जगत के ब्रह्मांड के सारे दृश्य, संत, बहुत ऐसे ऐसे संत हैं, सबका दर्शन होगा। सारे देवी देवता का दर्शन होता है, सबका दर्शन होता है। तो ऐसे अवस्था जिनकी आ जाती है तो सार शब्द की दीक्षा ले लेना चाहिए। जो सार शब्द की दीक्षा ले लेते हैं तो सार शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो सार शब्द के द्वारा ही, जैसे ही सार शब्द में मन को लगाते हैं, जैसे ही उस सार शब्द को श्रवण करने लग जाते हैं तो इतनी शांति आती है। सार शब्द को श्रवण करते करते परम शांति में प्रवेश कर जाता है। मस्त हो जाते हैं। सार शब्द को सूरत से धारण किए हुए हैं, मार्ग भी तय हो रहा है। पता ही नहीं चलता है कितना मार्ग को तय किए। सोचिए, सार शब्द ऐसा है कि जब तक सुन रहे हैं जीव परम शांति को प्राप्त कर लेता है। वैसे तो परमात्मा परम शांति के स्वरूप हैं, लेकिन परमात्मा से जो निकली हुई वह सार शब्द के ध्वनि है। उस शब्द को पकड़ लेने पर भी फिर कोई परेशानी नहीं रहता है उसको। बस उस शब्द को पकड़े हुए हैं, आनंद में मस्त हैं, मार्ग भी तय हो रहा है। उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है। जितना मार्ग तय करने का होता है तय करते जाते हैं, तय करते जाते हैं। सोचिए, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसी तरह से सार शब्द को पकड़ के सारे मंडलों का भेदन होता है। अंत में वह चेतन मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अचेतन मंडल में प्रवेश करके फिर चेतन आत्मा से उनको परमात्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि हर समय अपने आप को समेट करके रखिए। जैसे संसारियों के साथ जाएंगे वैसे ही संसार का रंग लगेगा। एक छोटी सी मैं दृष्टांत सुना रही हूँ कि मक्खी जब सब्जी वाले वो तराजू पर बैठ जाता है, कितना भी मक्खी बैठ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस पर सब्जी है, जिस पलड़ा पर, तो कितना भी मक्खी बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वही मक्खी, एक भी मक्खी जिस निकती पर सोना तोला जाता है उस बैठखरा पर बैठ जाए, एक भी मक्खी बैठ जाए तो 1000 रुपया कीमत उसका बढ़ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बताइए, तो विचार कीजिए कि बैठना कहाँ है। सद्गुरु के संग में मन को बिठाए तो 1000 रुपया कीमत बढ़ जाएगा, अनमोल कीमत।
सद्गुरु के संग में बैठे, इनकी सेवा किए, तन मन धन उधर लगाए तो आपका अनमोल कीमत हो जाएगा। जिधर पंच पाप हो रहा है, छह विकार से ग्रसित है, ऐसे के संग में बैठेंगे तो सब्जी का भी कीमत नहीं रहेगा, दुर्गति में चले जाएंगे। इसीलिए हर समय अपने आप को संभाल के रखिए, हर समय अपने आप को संभाल के रखिए। जो असली तैराक होते हैं, तो कोई डूब रहे हैं तो तैरने के लिए वो सीख गया है, इस पार से उस पार, उस पार से उस पार जो जाते आते रहते हैं। तो कोई डूब रहा है, वो किसी न किसी तरह से उनको निकाल लेता है, डूबने वाले को निकाल लेता है, उसको कस के पकड़ता नहीं, इशारा में निकालता है। अगर उसको वो कस के पकड़ लिया तब तो डूबा है करके ही छोड़ेगा। तो डूबने वाले को सावधानी से निकालना पड़ता है। उसी तरह से यह संसार जो है, देखिए विषय के तरफ है, विषय मुख है, समझ लीजिए डूबते हुए जा रहा है, और उसके पीछे पूर्ण रूप से पड़ जाएंगे तो वो आपको ही डुबा देगा, डुबा देगा। इसीलिए सबसे पहले तो तैरने के लिए सीखना है, अपने आप को असली तैराक बनाना है। जब चाहे मंत्र रूपी नाव पर चढ़ गए, जब चाहे सद्गुरु के ज्ञान रूपी नाव पर चढ़ गए, ऐसा अभ्यास बन गया कि जब चाहेंगे संसार की तरफ जाने की वृत्ति जैसे आई, तुरंत सद्गुरु के ज्ञान रूपी नाव पर चढ़ जाइएगा। अरे नीच के संग जाने से तब फिर तो हम दुर्गति में चले जाएंगे। तुरंत अपने पैर को रोक दीजिए, मन को रोक दीजिए। वो ज्ञान रूपी नाव पर चढ़ना हुआ। जैसे ही मंत्र रूपी नाव पर चढ़े, मन को चढ़ाए, वैसे ही तैरना शुरू हो जाएगा। तैरते तैरते किनारे पर आ जाएंगे। अब किनारे पर आएंगे तो डुबकी लगा करके फिर अंतर जगत में प्रवेश कर जाना है। बारंबार सुनते हैं सद्गुरु के नाम और रूप के द्वारा, मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटाव में आते हैं। वो किनारे पर आ जाता है। गंगा यमुना के बीच जो सुखमना नारी है, सरस्वती नारी है, वहाँ पहुँच जाता है। और फिर अब वहाँ से डुबकी लगाना है। मध्य में आ जाने पर तब डुबकी लगाना है। दोनों के किनारे पर आ गए, वहीं सरस्वती धारा है। वहाँ जब डुबकी लगाएंगे, अगर डुबकी लगाने की कला जान गए, जब चाहे डुबकी लगा करके इस पार से उस पार चले गए, उस पार से इस पार आ, उस पार जाएंगे तो परमात्मा, इस पार आएंगे जो चेतन मंडल में रहेंगे, चेतन मंडल में आ जाएंगे। नीचे तो तमोगुण रजोगुण में जाना ही नहीं है। ऐसे महापुरुष सदा चेतन स्वरूप होकर के रहते हैं, सद्गुरु बन करके रहते हैं। वो सद्गुरु बन जाते हैं, असत के तरफ जाते ही नहीं। भले जो सद्गुरु है वही ब्रह्म है, जो सद्गुरु है वो ब्रह्म ही है, तो इसमें संशय नहीं। जो परमात्मा है वही सद्गुरु है। परमात्मा जो है सर्वत्र है। अब सोचिए, जो सद्गुरु एकाकार हो गए तो सबके अंदर और बाहर, सबके अंदर और बाहर है। लेकिन सबके अंदर रहते हुए भी, सबके बाहर रहते हुए भी उसमें तिल भर भी संसार नहीं है।
तिल भर भी रजोगुण तमोगुण नहीं है। जब एकाकार है तो सतोगुण भी नहीं है, वो सतोगुण से भी परे है। और जब चेतन मंडल में उतर गए तो सात्विक गुण को धारण करके संसार को ज्ञान देते हैं। वो सबके अंदर है, देखिए सबके अंदर है, सबके बाहर है, लेकिन उसमें लेश मात्र संसार नहीं है उस परमात्मा में। तो सद्गुरु एकाकार हो गए हैं, उस परमात्मा में एकाकार हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। थोड़ा सा भी द्वंद्व द्वैत नहीं है, वो निराकार स्वरूप हो गए। तो विचार कीजिए, उसमें लेश मात्र भी संसार रहा? सारे आवरण झड़ गया कि नहीं? सारे आवरण झड़ गया, अब तिल भर भी उसमें कोई आवरण नहीं है। तो वही सद्गुरु चेतन स्वरूप हो करके संसार में विचरण करते हैं और संसार को उपदेश देते हैं। ऐसे सद्गुरु हैं हमारे। ऐसे सद्गुरु के पास जब जाएंगे सद्ज्ञान ही प्राप्त होगा, सदयुक्ति ही बताएंगे, सदा सद उपदेश ही देंगे। उसमें संसार का लेश मात्र नहीं है। इसीलिए कहते हैं, संत कहते हैं, अध कचरा गुरु के पास यदि रहोगे तो संसार वो दुर्गति में ही चले जाते हैं। अध कचरा गुरु के पास नहीं रहना चाहिए, बहुत हानि होती है। इसीलिए सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। तो संत सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जब जाएंगे, संसार तो उसके अंदर है नहीं, सदा सदुपदेश ही मिलेंगे। तो उनके सहारे, उनके ज्ञान के सहारे चलते चलते एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जल्दी में कार्य बनेगा। और नकली के पास रहेंगे, अध कचरे गुरु के पास रहेंगे तो फिर उबडूब करते रहेंगे। कभी संसार में गए, कभी इधर गए। सच्चे सद्गुरु ऐसी युक्ति बता देते हैं कि संसार में रहते हुए भी जल कमल बत रहना है। जैसे सद्गुरु हमारे जल कमल की तरह रहते हैं। देखिए, जड़ है मिट्टी में, तना वगैरह है जल में, और फूल खिलता है पानी से ऊपर। थोड़ा सा भी पत्ता पर जल दे दीजिए, नहीं टिकता है। उसी तरह से सद्गुरु के लिए कहा गया है। वो संसार में रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं। पांचों तत्व का शरीर है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्व का शरीर है। इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसी शरीर में वो उतरे हुए हैं, उपयोग हो रहा है। लेकिन उनमें, उस ब्रह्म में पांचों तत्व नहीं है। वो पांचों तत्व के साथ है, लेकिन वो पांचों तत्व से परे है। कोई भी तत्व उसको डुबा नहीं सकता है। तो सच्चे सद्गुरु का संग करना है। गुरु महाराज के ज्ञान जो है, उस ज्ञान को लेकर के चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं, कभी नहीं भटकेंगे। इसीलिए देखिए, ये संत मत सत्संग आश्रम है, आप लोग यहाँ का लाभ उठाइए। गया जाती हूँ तो वहाँ के सत्संग प्रेमी सब सुनाते हैं। कितना कितना दूर तक है, 50-50 किलोमीटर है। वहाँ से साप्ताहिक सत्संग में आते हैं। ऐसे वीरान जगह में वहाँ पर अभी आश्रम बन रहा है। उन लोगों को इतनी खुशी है कि गया में आश्रम बन रहा है। इसी तरह चदरा चढ़ा दिए हैं किसी तरह से,
और वहाँ आकर के लोग साप्ताहिक सत्संग, जब भी कोई भी गुरु त्योहार होता है, गुरु जयंती है या कोई भी त्योहार होता है, सब मिल कर के आ जाते हैं वहाँ मनाने के लिए। देखिए उन सब का खुशी। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ की स्थिति, लोगों को थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है कि गुरु महाराज के यहाँ पर अनादर हो रहा है। विचार कीजिए, जबकि संत कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कहते हैं संत सब, गुरु में सारे देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्म भी ऐसे सद्गुरु में निवास करते हैं। ऐसा स्थल यहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से बन गया है। ऐसे स्थल पर लोग आना नहीं चाहते। और ये देखिए मौका है, ये फिर ऐसे अवसर कब आएगा ठिकाना नहीं है। कब मिलेगा ऐसा अवसर, ठिकाना नहीं। लोग को ऐसे सब समय में, अभी इस मुंगेर में मोहली ग्राम में बहुतों है, लेकिन सबों को फुर्सत नहीं है। घर में गोसाई घर है, तो जिस घर में गोसाई घर बनाते हैं तो लोग रोज़ गोसाई की पूजा करते हैं, लिपते हैं। अगर नहीं लिपेंगे तो उनका अनादर होगा। तो देखिए वो मिट्टी का गोसाई बना है, तो असली गोसाई सद्गुरु है। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा देते हैं। सभी इंद्रियों को का स्वामी सद्गुरु होते हैं। ऐसे सद्गुरु, ऐसे गोसाई यहाँ पर प्रकट हैं। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए स्वामी यहाँ पर प्रकट हैं। ऐसे स्थान पर लोग नहीं आ पाते हैं, तो समझिए उसका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। यही यहाँ जो पुण्य के पूंजी बनाते हैं, यहाँ जो सत्संग का फल प्राप्त होता है, बस यही ठो जीवात्मा के साथ जाती है। यही सुंदर कार्य जो है उसके जीवन को मंगलमय बनाने वाला होता है। उसके जीवन में शांति ला देती है, उसको सारे दुखों से छुड़ा देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देते हैं, उनको अमर बना देते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य, सुंदर कार्य में जीव के कल्याणार्थ जो कार्य हो रहा है उसमें लोग भाग नहीं ले पाते। तो इस स्थान का अनादर हो रहा है। आप लोग जितने आए हैं, अधिक से अधिक लोगों को लाने की कोशिश करें। इससे आपका भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अब जो सुने हैं, अब तो एक समय का सत्संग बचा है। रात्रिकालीन सत्संग भी भजन के द्वारा होगा, और अपराह्नकालीन के सत्संग में अधिक से अधिक सब मिल कर के आइए। इससे बहुत लाभ होगा। अपने अपने परिवार को लाइए, सबको लाइए, और सब जितने हैं सबको लेकर के आइए। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।